हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए। तो हमेशा की तरह आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स जो कि आपकी रोज़ की लाइफ को बहुत ईजी बना देंगे, आपके काम को बहुत ही ईजी बना देंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या है कैसे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो देखिए गाइस, हम लोग जब भी राइस वगैरह बनाते हैं और फिर ना नीचे अगर आप लोग पानी निकाल कर राइस बनाते हैं, मैं वैसे हमेशा पानी निकाल कर ही बनाती हूँ, जिससे कि राइस में जो भी कार्ब्स वगैरह होते हैं, जो भी फैट होता है ना, वो निकल जाता है और हमारे लिए जो चावल बचते हैं ना, वो हमें ज़्यादा फिर नुकसान नहीं देते हैं। लेकिन बहुत से लोग बिना पानी निकाले ही बनाते हैं, तो ये तरीका दोनों जगह ही फिट होता है। तो मैं आपको बिना निकाले ही बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप निकाल के बनाते तो डेफ़िनेटली ये काम हो ही सकता है। तो यहाँ पर देखिए चावलों में पानी बिल्कुल सूख चुका है, बस थोड़ा सा पानी आप देख रहे होंगे, थोड़े से बबल्स आ रहे हैं। तो क्या होता है, अगर पूरी तरह तो आप इस तरीके के ही पानी को हल्का सा स्ट्रेनर में इस तरीके से निकाल दीजिए, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल हल्का सा ही पानी निकल रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा। अब ये देखिए चावल इतने सारे इसमें लग गए। अगर मैं ये भी पानी सुखा देती तो चावल बहुत मतलब नीचे चिपक से जाते, लग जाते, मतलब चिपकना नहीं ऐसे कि जल जाते हैं, वैसा नहीं कह रही हूँ, चिपकने की बात कर रही हूँ मैं। चिपक जाते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर उनको काफ़ी मतलब साफ़ करने में टाइम लगता है। तो हल्के से इस तरीके से तभी आप या तो गर्म या ठंडा जैसा भी पानी डालना चाहें, आप दोनों ही तरीके का पानी डाल सकते हैं। फिर जो भी चावल है अभी गर्म, हल्का सा ये गर्म होता है इस टाइम पे, तो आप हल्के से हाथों से या स्पून वगैरह आप किसी की भी हेल्प से सारे चावल को मतलब हटा लीजिएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि मैंने पानी में ही सारे चावलों को हटा लिया है यहाँ पर। अब आप मतलब स्पून की हेल्प से भी, अगर आपको घर से गर्म लगता है तो आप स्पून की हेल्प भी ले सकते हैं। और स्पून की हेल्प से सारे चावलों को देखिए इस तरीके से आपको हटा लेना है और फिर अपने उन्हीं जो चावल आपने स्ट्रेनर में निकाले हैं उसी में इसको निकाल दीजिए। तो देखिए बिल्कुल क्लीन सा हो गया है ये। आप चाहें तो स्ट्रेनर में ही रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा मतलब इस तरीके से थोड़े से छान के और फिर यहाँ पर इस तरीके से निकाल कर रख देती हूँ, ठीक है, उसी बर्तन में रख देती हूँ। लेकिन अब जब आपके ये चावल फिनिश हो जाएंगे तो आपका जो बर्तन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही निकलने वाला है। फिर आप ज़रा सा स्क्रब करेंगे और आपके चावल मतलब जो भी बर्तन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और इससे चावल भी बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। देखिए हमें हमेशा क्या करते हैं, जो भी हमारे इस तरीके के बॉक्सेस वगैरह हम यूज़ करते हैं अपनी जो भी चीज़ें वगैरह होती हैं उनको फिल करने के लिए, अनाज या राशन वगैरह कुछ भी सामान फिल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ डिब्बे इस तरीके से गंदे हो जाते हैं, तो हम अगेन इन्हीं में ही पलट कर रख देते हैं। तो मैं हमेशा इस तरीके के डिब्बे होते हैं जो भी हल्के गंदे होते हैं, मैं इनको तुरंत की तुरंत ही धो देती हूँ। जब भी बर्तन हमारे सिंक में पड़े होते हैं तो एक आध डिब्बा ऐसा निकाल कर वॉश कर ही देती हूँ। ऐसे ही रख देंगे तो फिर जब पलटते हैं फिर धोना, फिर वो उस टाइम गीले होते हैं, तो हमें वेट करना पड़ता है कि हाँ ये धो लें, सूख जाए। तो हमेशा मतलब धो धा के ही रखिए। कुछ इस तरीके के सूखे भी होते हैं जिनको आप इजीली धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर इस तरीके के धोने की ही ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने को इस तरीके से धो लिया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको उल्टा करके इस तरीके से रख दीजिए, सारा पानी निकल जाएगा। अगर नहीं है तो आप तुरंत इसको पोंछ कर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप इसको काम कर सकते हैं। और देखिए जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको डिब्बा जो है, आपका बॉक्स वगैरह वो नीट एंड क्लीन मिलेगा। आप तुरंत कोई भी सामान उसमें फिल करके रख सकते हैं। अगर आपका गीला वगैरह होगा फिर आप धोएंगे, अगर आपने देखा गंदा है फिर आप उसको पहले धोएंगे फिर पोंछेंगे तो टाइम लगता है और थोड़ा आलस भी आ जाता है। तो हमेशा बर्तन जो 2-4 बर्तन हमारे हो रहे हैं उसमें अगर एक आध बॉक्स और एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हमारी कोई ज़्यादा मेहनत तो लगती नहीं है और इस तरीके से काम भी बहुत इजी हो जाता है और मतलब साफ़ भी बहुत दिखता है। हमेशा किचन आपकी साफ़ सुथरी ही दिखेगी कुछ इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से आपको हमेशा अपना राशन का जो भी सामान है उसको हमेशा फिल करके ही रख देना चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखिए चावल वगैरह जब भी हम बनाते हैं तो इसमें हल्की सी स्टीम हमेशा रहती ही है। अगर आप इसको पूरा किसी भी लिड वगैरह से कवर कर देंगे तो स्टीम उसी में रहती है, तो चावल और भी ज़्यादा पक जाते हैं और फिर वो थोड़े से मैसी टाइप हो जाते हैं। तो आप इस तरीके के स्ट्रेनर ढक दीजिए। आपको अगर कवर ही करना है, इससे क्या है कि इसकी स्टीम भी निकलती रहेगी और आपके चावल भी मैसी नहीं बनेंगे। और नेक्स्ट टिप्स यहाँ पर शेयर कर रही हूँ कि हम हमेशा बर्तन धोने के लिए इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स, बास्केट्स वगैरह का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे पानी का जो भी बर्तनों का धोने के बाद जो भी पानी इसमें होता है वो मतलब ईजिली निकल जाए। तो इस तरीके की मैं तो यहाँ पर ये वेजिटेबल बास्केट को ही मैंने रीयूज़ करके बनाया है। इसको मैंने पहले वीडियोज़ में भी आपको बताया था।
मैं इसी का यूज़ करती हूँ। देखिए अब आप मेरी किचन की तरह अगर आप लोगों की भी किचन बहुत छोटी है, कोई भी बर्तन स्टैंड नहीं है, तो हम इस तरीके से खुले बर्तनों को तो रख नहीं सकते हैं बिल्कुल, है ना? तो आप इस तरीके से बर्तनों को धोकर फिर आज मैं आपको एक स्टैंड बना रही हूँ, कवर वाला स्टैंड बता रही हूँ, जो कि एक हैक्स है। तो देखिए इस तरीके से बर्तनों को आपको रख लेना है और बस थोड़े से निचुड़ जाएँ, फिर आपको क्या करना है कि एक कोई भी ना आपको जो भी आपका पुराना पिलो कवर हो, है ना? तो आप उस पिलो कवर को ले लीजिए, बस फटा-अटा नहीं होना चाहिए, बस पुराना हो या कैसा भी हो, तो बस उसको आप धो-धा कर यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पिलो कवर लिया है और इस तरीके की ये बहुत मतलब जो बेडशीट आती हैं उनके साथ पिलो कवर काफ़ी बड़े पिलो कवर्स आते हैं, उनमें आप एक मतलब इससे डबल लेयर की या ऐसी बास्केट को आप ईज़िली उसके अंदर इस तरीके से डालकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं पिलो कवर पे ही अपनी पूरी बास्केट को एज अ क्लॉथ तरीके से वेट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से ये एक इसका कवर बन जाएगा। बहुत सारी नॉन मॉड्यूलर किचन होती हैं, छोटी किचन होती हैं जहाँ पर बर्तनों के स्टैंड वगैरह नहीं लगे होते। मेरी किचन में भी बर्तन का स्टैंड नहीं है, तो मैं इस तरीके से ही काम चलाती हूँ। और क्या है कि हम चाहे कितने भी मतलब चीज़ें यूज़ कर लें, लेकिन हल्के फुल्के एक आध कीड़ा मकोड़ा आ ही जाता है रात में। वैसे काला हिट वगैरह सब डालकर सोती हूँ, मतलब लौंग वगैरह भी, लेकिन कभी कभार ना एक आध कॉकरोच वगैरह आ ही जाता है ना? तो इस तरीके से चूहा वगैरह कहीं न कहीं से तो जुगाड़ करके घुस जाते हैं, वो हमसे भी ज़्यादा चालाक होते हैं। तो आप इस तरीके से बर्तनों को हमेशा कवर करके रखिएगा। तो इस तरीके से देखिए आप रख सकते हैं बर्तनों को कवर करके, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो कभी भी बर्तनों को ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, तो हमें ही सारे प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करना होगा। तो इसको खोलना भी बहुत ईज़ी होता है, बस इस तरीके से खोलिए, अपने बर्तनों को यूज़ कीजिए, फिर से इसमें बर्तनों को रख दीजिए। इससे पता है क्या, आपको ऐसा भी नहीं कि आपको हाई बर्तन को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, और ये काफ़ी बड़े होते हैं, तो इसमें बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं। जिस तरीके से आप फिल करके उसमें रख सकते हैं, बहुत सारे बर्तन इसमें आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपकी भी किचन नॉन मॉड्यूलर है, छोटी है, तो आप इस तरीके से बर्तन का स्टैंड बना सकते हैं इससे। तो गाइज़ आई होप कि आपको मेरा आइडिया पसंद आया, और आई होप कि आप सेटिस्फाई होंगे कि मैंने क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए हम लोग जब भी कोई सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, उस पर स्पैचुला वगैरह या चमचा करछी वगैरह कुछ भी चलाते हैं, ठीक है, तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है, फिर दोबारा में चलाना होता है। तो हमेशा हम लोग ज़्यादातर लोग निकाल कर इस तरीके से प्लेटफॉर्म पर, कुक टॉप पर या किसी भी बर्तन वगैरह पर रख देते हैं, तो वो सब चीज़ें गंदी हो जाती हैं। तो इसकी बजाय आप एक सॉसर का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सॉसर या प्लेट यहाँ पर रख दीजिए, जब भी आपको सब्ज़ी वगैरह चलानी हो तो चलाइए, और उसके बाद उसको इस तरीके से यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपको बार बार कोई ज़्यादातर बर्तन भी आपके गंदे नहीं होंगे, और एक ही सॉसर गंदा होगा आपका, तब इस पर रख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको राइस वगैरह कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब की स्पून्स को तरीके से निकाल कर अगर आप इसी में इस तरीके से ही छोड़ देंगे, फिर आप इसको लिट करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होगी, यहाँ से खुला रहेगा। इसलिए हमें हमेशा इसको भी निकाल कर हमें ऐसे ही एक मतलब एक साथ ही रख देना चाहिए, फिर जब भी जिसकी ज़रूरत हो आपको उस तरीके से यूज करना चाहिए। आई होप गाइस कि आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को